मुझे समझ आ गया था कि मुझे फ्यूचर में भी जो है वो गेमिंग से रिलेटेड कुछ करना है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था, उस टाइम पे ज़्यादा पैसे होते नहीं थे। उस टाइम पे ना वीडियोस शूट करने में और एडिट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। जब मुझे 5-6 व्यूज़ मिल रहे थे, 30 व्यूज़ मिल रहे थे, घर पर भी बोलना होता है कि जॉब वॉब का क्या सीन है, वहाँ से मुझे पता चल चुका था कि हाँ। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। यार हम जब भी अपनी लाइफ में कोई करियर चूज़ करते हैं, उस करियर से रिलेटेड हमारे कुछ सपने होते हैं। उसी तरह से मेरा भी एक सपना था कि मैं जोश टॉक पे इनवाइट हूँ। सो इसलिए थैंक यू सो मच पूरी जोश टॉक्स की टीम को कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनमोल जायसवाल। आप लोग मुझे यूट्यूब पे इंडियन बैकपैकर या फिर एजे गेमिंग के नाम से भी जानते होंगे। लेकिन आज से 4 साल पहले की बात करी जाए तो मैं अनमोल जायसवाल के नाम से खाली खाली जाना जाता था। उस टाइम पे मिडिल क्लास लड़का था, काफ़ी सारे सपने थे, काफ़ी चीज़ें खरीदना चाहता था, बट वही है कि पैसे नहीं होते थे इतने, तो वो आधे सपने तो अधूरे ही रह जाते थे इसी तरह से। बट उस टाइम से यहाँ तक की पूरी जो जर्नी है वो मैं आज की टॉक में आपको बताने वाला हूँ। किस तरह से मेरे 4 यूट्यूब चैनल है जिस पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उससे मैं लाखों रुपए कमा पा रहा हूँ। साथ ही साथ एक मैं बिज़नेस भी रन करता हूँ gamesuk.in के नाम से। तो इसी जर्नी के बारे में पूरी बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। जब मैं 4 से 5 साल का हुआ करता था तब मुझे गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा था शुरू शुरू में। उस टाइम पे घर में ना तो गेमिंग पीसीज हुआ करते थे, ना ही कोई कंसोल्स वगैरह होते थे। तो मैं क्या करता था, बाहर जो गेमिंग पार्लर्स होते हैं वहीं पर जाके गेमिंग करता था। धीरे धीरे जो गेम्स का खेलने का कीड़ा था वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और 7th 8th क्लास की बात है, मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने लग गया था उस टाइम तक। मतलब बाहर जाके गेमिंग करना, पूरे पूरे दिन 3-3 4-4 घंटे उसी में पैसे लगा देना। तब मैंने ये सोचा कि चलो अब अपना ही गेमिंग कंसोल ख़रीदा जाए। घर पर प्लेस्टेशन 2 चलता था उस टाइम पे काफ़ी, बट मैं चाहता था कि मैं घर से पैसे ना लूँ उस चीज़ के। तो उस टाइम पे क्या था, OLX करके एक ऐप या वेबसाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी। तो मैंने ऐसे ही OLX खोला एक दिन, उसमें देखा कि प्लेस्टेशन 2 कोई बेच रहा था 5,000 रुपये का। अब मुझे उस टाइम पे गेमिंग कंसोल्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, तो मुझे पता था उसका जो प्राइस है वो एक्चुअल में 5,000 नहीं है, वो 6 से 6,500 में आराम से बिक जाएगा। तो मैंने क्या किया, घर वालों से पूछा कि क्या तुम मुझे 5,000 रुपये दे सकते हो, वो मैं वापस रिटर्न कर दूंगा कुछ टाइम बाद। तो उन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा और मुझे पैसे दे दिए। तो मेरा प्लान क्या था बेसिकली कि मैं वहाँ से वो 5,000 का कंसोल ख़रीदूँ, 10-15 दिन उसको यूज़ करूँ, साथ ही साथ चेक करूँ कि उस कंसोल में कोई दिक्कत तो नहीं है, और वापस से वही सेम कंसोल OLX पे जाके बेच दूँ 6 से 6,500 रुपये में। तो जैसे कि मेरा प्लान था सेम टू सेम वैसे ही हुआ। वो कंसोल 15 से 20 दिन के बाद बिक गया 6,500 का। और उस टाइम पे पहला मैंने अपनी लाइफ का प्रॉफिट कमाया। धीरे धीरे करते मैं सेम कंसोल्स खरीदता गया 5-6 महीने तक, और जितने उससे टोटल मेरा प्रॉफिट बना वो कुछ 6-6,500 रुपये का था। और जब वो मेरा प्रॉफिट बन गया तब मैंने जो पेरेंट्स से पैसे लिए थे उनको वापस कर दिए, और जो अपना प्रॉफिट था उससे खुद का गेमिंग कंसोल खरीदा। तो आप कह सकते हो कि 14 साल की उम्र में मैंने अपने जो, एक तरह से कह सकते हो, आइडिया एक लिया और अपना जो पैशन था गेमिंग को लेकर, दोनों को कंबाइन करके अपने लिए फर्स्ट इनकम जनरेट करी। तो एक बहुत फेमस डायलॉग है कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े प्लान से बड़ा बनता है। तो उसी तरह से अगर आपका कोई कोई भी हॉबी है या फिर कोई भी पैशन है, तो उसका बस आपको एक आइडिया ढूंढना है जिसकी मदद से आप जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने 14 साल की उम्र में करी, तो आप भी कर पाओगे वो। तो जब मैंने ये 14 साल की उम्र में पैसे कमाना शुरू किया तब मुझे समझ आ गया था कि मुझे फ्यूचर में भी जो है वो गेमिंग से रिलेटेड कुछ करना है, चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो, मतलब कुछ भी हो, बट उसमें गेमिंग ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। अब उस टाइम पे मुझे यूट्यूब के बारे में इतना तो कुछ खैर पता नहीं था, बट जो मेरी यूट्यूब की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई वो हुई 2017 जून में। तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था, समर हॉलीडेज थी। मैंने सोचा कि एक सोलो ट्रिप मारी जाए हिमाचल प्रदेश में, मैक्लोडगंज करके एक जगह है। मैं वहाँ पर गया, वहाँ से एक ट्रैकिंग शुरू होती है त्रिउंड टॉप तक की। तो उस टाइम पे क्या था, ज़्यादा लोगों को उसकी नॉलेज नहीं थी, प्लस 2017 में आपको पता ही है यूट्यूब भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, काफ़ी लोग देखते नहीं थे। बट मैंने उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी कि किस तरह से मैं मैक्लोडगंज से ऊपर त्रिउंड टॉप तक जा पाऊँ। तब मुझे वहाँ पर 2-3 वीडियोस दिखाई दी, और वो वीडियोस देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है। मतलब जो बंदा वो वीडियो बना रहा है उसको ट्रैवल करने को तो मिल रहा है, साथ ही साथ वो अपनी मेमोरीज भी पूरी कैप्चर कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में भी कभी देख सके। और तीसरी चीज़, वो हम जैसे लोगों की मदद भी कर रहा है अपने कंटेंट के थ्रू, कि जैसे जिस भी जगह की वो गाइड बना रहे हैं या फिर त्रिउंड टॉप की मैं आपको कह दूं। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मैंने सोचा यार ये चीज़ ज़रूर करनी है। बट
जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था, उस टाइम पे ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, जितनी पॉकेट मनी मिलती थी वो सब खर्चे में ही चली जाती थी। इसलिए उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यूट्यूब तो करेंगे, भले ही ट्रैवलिंग वाला कंटेंट बाद में बनाए। टेक चैनल में भी सेम कंडीशन थी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो जो नए गैजेट्स आ रहे हैं उनको ख़रीदना पड़ता है, अनबॉक्सिंग दिखानी पड़ती है या फिर उनका रिव्यू दिखाना पड़ता है। पैसे थे नहीं तो जो भी फैमिली में लोग कुछ भी चीज़ खरीदते थे, दोस्त कुछ खरीदते थे, उसी की वीडियोस बना दी, अनबॉक्सिंग दिखा दी और रिव्यू कर दिया। बट उसमें कुछ ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, 3-4 व्यूज़ आते थे, कभी कभी 30-40 भी हो जाते थे, और वो भी आधे ज़्यादा घर वाले ही देखते थे, तभी इतने रहते थे। वहाँ से कुछ चला नहीं। बट मेन ना, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि मुझे उस टाइम पे ना वीडियोस शूट करने में और एडिट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो वो वीडियोस चल रही है या नहीं चल रही है उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था ना वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही था, मज़ा आ रहा था, तो मैं करता गया। एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही चांदनी चौक में एक मार्केट है, ओल्ड राजपत राय मार्केट, मैं वहाँ पर गया था गेमिंग से रिलेटेड कुछ सामान खरीदने के लिए। अब वो एक ऐसी मार्केट है जिसके बारे में ना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट वो वहाँ पर जो प्राइजेज़ है ना गेमिंग से रिलेटेड वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो मैंने उस वक्त सोचा कि चलो मार्केट में तो आया हूँ, ऐसा करते हैं ट्रैवल व्लॉग ना सही, कम से कम एक यहाँ का व्लॉग बना देता हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता इस मार्केट के बारे में उनको भी पता चल जाए। तो वो मैंने व्लॉग शूट किया और घर आके एडिट किया, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें 1 लाख व्यूज़ हो गए। अब आप लोग सोचोगे कि इस टाइम पे तो 1 लाख व्यूज़ कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट 2017 की बात करें तो 1 लाख व्यूज़ बहुत होते थे उस टाइम पे। मेरे जितने भी कॉलेज के दोस्त होते थे वो भी एकदम से हैरान हो गए थे कि 1 लाख व्यूज़ कैसे आ गए। बट वहाँ से मुझे पता चल चुका था कि हाँ, यूट्यूब में आगे जाके पोटेंशियल है। भले ही चलो व्यूज़ नहीं भी आ रहे, बट एटलीस्ट मुझे मज़ा आ रहा है वो काम करने में। तो मैंने वो टेक से थोड़ा सा चेंज करके करा गेमिंग कंटेंट में शिफ्ट, और वो चैनल जो है वो अगले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा खासा रन करने लग गया। साथ ही साथ मैंने 1-1.5 साल में 80 से 90 हज़ार रुपये की सेविंग्स करी, और वो टोटली जितने भी पैसे थे वो सब के सब यूट्यूब से आए थे मुझे। तो मैंने सोचा इन पैसों को खर्चने से अच्छा थोड़ा सा गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाए। मैंने एक गेमिंग पीसी बनाया उन पैसों की मदद से, और एक और चैनल स्टार्ट करा गेम प्लेस का, जिसको आप आज एजे गेमिंग के नाम से जानते हो। तो इस वाली स्टोरी से आपको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको करते रहो कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि आप बीच में उसको छोड़कर जा रहे हो। ये भी बात मैटर करती है कि आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था उस चीज़ में, इसलिए मैं करता गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और 1.5 साल बाद ही सही, बट सब्सक्राइबर्स आने शुरू हुए, इनकम आनी शुरू हुई। फिर उसके बाद 2019 की बात है, मेरे दोनों चैनल ये काफ़ी अच्छे चल चुके थे। ग्रेजुएशन का भी मेरे फाइनल ईयर था, तो घर पर भी बोलना होता है कि जॉब वॉब का क्या सीन है। बट उस टाइम तक मेरे दोनों चैनल काफ़ी सही चल चुके थे। जितनी इनकम उन चैनल से बन रही थी उतनी ही शायद मुझे कोई जॉब मिल पाती, और जॉब का भी कुछ कंफर्म नहीं था कि मिलती भी है या नहीं मिलती, कितने धक्के खाने पड़ते। इसलिए मैं मम्मी पापा के पास गया और उनको बोला कि अभी मेरी ग्रेजुएशन 2 महीने में अगले ख़त्म होने वाली है, और मैं यूट्यूब को एज अ फुल टाइम लेना चाहता हूँ। तो मम्मी पापा को उस टाइम पे इनकम के बारे में पता नहीं था, क्योंकि जितने भी मैंने पैसे कमाए थे वो सब मैंने लगा ही दिए थे यूट्यूब पे, चाहे वो गेमिंग पीसीज हो या कैमराज वगैरह हो। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे इतनी इनकम हो रही है, और जितनी मेरी जॉब लगेगी उतना ही मैं, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा मैं कमा पा रहा हूँ। तो उस टाइम उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को जैसा सही लगता है वही कर। और 19 से मैंने अपनी जो है वो ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि दोनों चैनल से इनकम आ रही थी। तो मैंने सोचा उस इनकम को फाइनली अब उस जगह पे लगाया जाए जिसके लिए पूरा सब कुछ मैंने शुरू किया था, यानी कि ट्रैवल करना। 19 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी, मैंने थोड़ा बहुत इंडिया एक्सप्लोर करा, बट उस पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था ऑडियंस का। अब मैंने सोचा कि इंटरनेशनल ट्रैवल किया जाए और लोगों को बताया जाए कि मतलब ना, इंडिया में थोड़ा माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि अगर आपको इंटरनेशनल घूमने जाना है ना तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। बट उस टाइम पे मुझे यही चीज़ ख़त्म करनी थी। मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाऊंगा इंटरनेशनल ट्रैवल की, कि कैसे आप 30,000 में भी, 40,000 में भी दूसरी कंट्रीज़ में प्रॉपर 7 दिन 10 दिन घूम सकते हो। इसी तरह से मैंने स्टार्ट करा मलेशिया, इंडोनेशिया। मैं इजिप्ट गया, वहाँ पे मम्मीज़ का एक पूरा म्यूज़ियम है। तो मैंने उसकी जब वीडियो बनाई तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई, 3-4 मिलियन व्यूज़ आ गए उसमें भी 1 महीने के अंदर अंदर। फिर मैंने वहाँ से मैं पाकिस्तान गया, करतारपुर साहिब, उसकी मैंने 2 वीडियो शूट करी, वो भी 5-5 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गई। तो इसी तरह से मेरी ट्रैवल जर्नी तो जो थी वो 2019 में, और मतलब एंड तक काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया, और चैनल भी अच्छी खासी स्टेज पर पहुँच चुका था। उसके बाद आता है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट, 2020। आप सबको पता ही है पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ कोविड-19 की वजह से।
जितने भी हम ट्रैवल व्लॉगर्स थे घबरा रहे थे कि अब लॉकडाउन लग गया है, भले ही लॉकडाउन हट भी जाए बट उसके बाद भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रहेगी तो हमारा कंटेंट क्या रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पूरा पीरियड था ना 2020 का 6-7 महीने का, वो मेरी यूट्यूब जर्नी के लिए एक तरह से चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो था। क्योंकि मैंने उस 6 महीनों में अपने कंटेंट को, जो कि ट्रैवल व्लॉगिंग था, उसको चेंज करके करा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में। और थोड़ा सा मैं लकी रहा इस चीज़ में कि लोगों को पसंद आया मेरा वो कंटेंट भी, उल्टा ट्रैवल वीडियोस से ज़्यादा पसंद आया। तो वहाँ से जो है मेरा यूट्यूब का थोड़ा कैरियर ये चेंज हुआ, इंडियन बैकपैकर का पूरा सीन। और आज आपको पता ही है 4 चैनल चल रहे हैं जिसमें टोटल 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये थी मेरी पूरी अब तक की जर्नी। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 3 चीज़ें जो मैंने भी फॉलो करी और आप भी फॉलो करो उन चीज़ों को। सबसे पहला है कि अपने पैशन को फॉलो करो, जैसे मैंने किया 14 साल की उम्र में। मैंने भी एक आइडिया निकाला, प्लस गेमिंग की जो हॉबी थी, दोनों को कंबाइन करके अर्निंग शुरू करी। उसी तरह से आपका भी जो भी हॉबी है या प्रोफेशन है उसको आप पकड़ के चलो। और अभी जो डिजिटल एरा है ना, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, सब जगह आपके पास कुछ भी टैलेंट है तो आप दिखा सकते हो। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, बीच में आप बिल्कुल भी छोड़ो ना उस चीज़ को। आप मेरी ही स्टोरी से एग्जांपल ले सकते हो। जब मुझे 5-6 व्यूज़ मिल रहे थे, 30 व्यूज़ मिल रहे थे, तब भी तो मैं गिव अप कर सकता था। बट पूरे प्रोसेस में मुझे मज़ा आ रहा था और मैंने वो कंटिन्यू रखा, तब जाके आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जितने सब्सक्राइबर है उसी की वजह से है वो सब। सेकंड पॉइंट है कि किसी की देखम देखी में मत आओ। जैसे कि अभी बहुत लोग करते हैं कि यार ये गेमिंग कर रहा है, हाँ एकदम से सक्सेसफुल हो गया, पैसे कमा रहा है, तो चलो हम भी गेमिंग कर लेते हैं, या ये ट्रैवलिंग कर रहा है तो हम भी ट्रैवलिंग कर लेते हैं। ऐसा मत करो बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप किसी के देखम देखी में करोगे और कोई ऐसी चीज़ करोगे जो आपको करना पसंद नहीं है, तो वो आप 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, 6 महीना करोगे, बट अगर उसमें उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगी तो आप उसको छोड़ दोगे। इसलिए प्लीज़ वही चीज़ फॉलो करो जो आपको करना पसंद है, वरना तो फिर लंबे गेम के खिलाड़ी नहीं बन पाओगे आप। थर्ड पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंट लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है और सीखते भी रहना पड़ता है आपको लाइफ में। अब मेरा ही एग्जांपल लो, स्टार्टिंग मैंने प्रैंक से करी, टैग करा, उसके बाद गेमिंग करी, उसके बाद ट्रैवल करा, मतलब इतना कुछ कंटेंट मैंने शिफ्ट करा या अलग अलग चैनल्स बनाए, तब जाके सक्सेस मिली है एक तरह से। उसमें भी मतलब एक्सपेरिमेंट को करना ही करना है, साथ ही साथ आपको चीज़ें सीखते जानी है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे बचपन से गेमिंग आती थी या फिर वीडियो शूट करना आता था, ये वीडियो एडिटिंग करना आता था। ये सब मैंने भी धीरे धीरे टाइम के साथ सीखा है। तो ये थी मेरी लाइफ की पूरी जर्नी जिससे मैं सक्सेसफुल हो पाया। एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में सीखना बंद मत करना, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप करते जाओगे तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं भी उस टाइम पे गिव अप कर देता या फिर सीखना बंद कर देता तो आपके सामने यहाँ पर नहीं खड़ा होता। जोश टॉक पे आप अलग अलग रोल मॉडल्स की जो है सक्सेस स्टोरीज देखकर सोचते होंगे कि हमको भी इनके जैसा बनना है। अगर आपको जोश टॉक पसंद आता है और आपको भी कुछ स्किल्स सीखनी है तो आप जोश टॉक की एक ऐप है जोश स्किल्स करके, वहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज और स्किल्स सीख सकते हो। जैसे कि आप ब्लॉगिंग से कैसे पैसा कमा सकते हो, पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हो, या अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, और जो इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इस ऐप में सिखाएंगे। तो काफ़ी सही चीज़ है ये तो भाई फटाफट से जोश स्किल ऐप को डाउनलोड करो। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।